तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हिंदी में आप अपने प्रधान अध्यापक को आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, चाहे वो किसी भी विषय का हो। यहाँ है कि अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने का निवेदन किया जाए। यानी परीक्षा शुल्क आप माफ करवाना चाहते हो, ठीक है। ये आवेदन पत्र याद रखना, ऑफिस में लिखा है तो आवेदन पत्र। 4-5 चीजें मैं बता रहा हूं आपको। यदि ये 4-5 चीज आप समझ जाते हो तो फिर आपका परीक्षा में 5 नंबर मिलता है इसका, और 5 में 5 100% मिल जाएगा। बस वीडियो को अंत तक देख लो। तो सबसे पहले यहाँ ये देखना है कि लिखना किसको है, प्रधान अध्यापक को। क्या लिखना है, तो परीक्षा शुल्क माफ करना है। तो सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम अपना यहाँ पर लिख दोगे। अब आपके विद्यालय का जो नाम है, ठीक है, उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख दोगे, है ना। तो किसको लिखना था, प्रधान अध्यापक को। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा कह रहा विषय, यानी आप किस विषय पे लिखना चाहते हो, क्या चाहते हो। तो परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में आवेदन पत्र, तो विषय में लिख देना परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में आवेदन पत्र। इस तरीके से गैप देना। अब यहां पर आप लिखना है महाशय। महाशय का मतलब होता है अपने प्रधान अध्यापक को आप लिख रहे हो, तो कहना है लिखना क्या है। तो अब देखिए, आप परीक्षा शुल्क जो यदि माफ करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो मैटर बनाना होगा। आप निर्धन है, गरीब हैं, तो वो चीज आपको बताना होगा। तो यहां देखिए, महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के वर्ग 10वीं कक्षा का निर्धन छात्र हूं। ये दर्शाना होगा आपको। आपके जो वर्ग में है आप वर्ग दर्शा देंगे, कौन सी कक्षा में है वो आपको दर्शाना अनिवार्य है। और लिखना है मैं एक निर्धन छात्र हूं, यानी गरीब छात्र हूं। अब कह रहे हैं छात्र हो तो छात्र लिखोगे, छात्रा हो तो छात्रा लिख दोगे। मेरे पिताजी एक मजदूर किसान है। मेरे पिताजी क्या है, एक मजदूर किसान है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, बहुत दयनीय है, अच्छी नहीं है ना। क्योंकि आप गरीब हो तभी आपका पैसा माफ होगा। तो लिखना है कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक नहीं है। या फिर यहाँ पर आप लिख दोगे मेरे पिताजी अच्छा पैसा नहीं कमाते हैं, या फिर मेरे पिताजी अस्वस्थ हैं जिसके कारण उनकी कमाई अच्छी नहीं है। कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। ऐसी परिस्थिति में वे स्कूल का अतिरिक्त शुल्क जमा करने में असमर्थ है। अब यहाँ पर कुछ भी लिख दोगे, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी अस्वस्थ हैं, मेरे पिताजी जो है वो वृद्ध हो चुके हैं। और जब ऐसा है तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या है, हमें मेरा शुल्क जमा करने में असमर्थ है, योग्य नहीं है, वो हमारा शुल्क जो है वो जमा नहीं कर सकते हैं। तो वो अब आगे ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या लिखना है, अब यहाँ पर थोड़ा सा शिक्षक को जैसे मस्का मारते हैं ना कि भाई मान सम्मान देना, तो ये करना है अतः। इस तरीके थोड़ा गैप देकर के लिखना है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है, यानी बड़ी ही नम्रता से निवेदन है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए, यानी मेरे इस पत्र को पढ़ लें और सहानुभूति हमदर्दी दिखाते हुए विचार करते हुए मेरा परीक्षण शुल्क माफ करने की कृपा करें। अब क्या करें कि आप सहानुभूति दिखाएं कि मैं निर्धन छात्र हूं, गरीब हूं, तो आप क्या करें, मेरी परीक्षा शुल्क को माफ करने का कृपा करें ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं, है ना। ये भी लिखना है कि आप मेरा शुल्क माफ कर देंगे तो मैं उसी पैसे के बल पे थोड़ा सा उसी सहयोग से कुछ आगे पढ़ाई कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, आप जो हो, छात्रा हो या छात्री हो, मतलब छात्र हो, लिख देना। अपना नाम लिख करके नाम लिख देना है, वर्ग लिख करके वर्ग लिख देना है, और यहाँ पर क्रमांक लिख करके आपको अपना क्रमांक यानी रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर दिनांक यहाँ नीचे दे करके आप अपना दिनांक लिख दोगे, और यहाँ पर आपका हिंदी का आवेदन पत्र जो है कंप्लीट। ये 10th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में आप बच्चे हो, इसी तरीके से लिख दोगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब इसमें एक चीज और होता है, कितने पार्ट में लिखना, देखिए 1 2 3, ये एक पॉइंट बता रहा है कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसको परफर्मा कहते हैं, और ये हो गया आपका चौथा पॉइंट, और ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। यानी पत्र आवेदन पत्र जो होता है वो कुल मिला करके 5 पॉइंट में लिखा जाता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और आपको किसी चीज पर पत्र चाहिए, आवेदन पत्र चाहिए, या आपको समझ में नहीं आया कि सर हम तो और नए ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, बस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को हिट करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।